1853 यही लिखा था। 16 अप्रैल 1853 में भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी। अब ये कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे। ओके, कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। ओके, अब इसमें हमने पढ़ा था कि भाई जब जो शासन चल रहा था किसका था? वायसराय लॉर्ड डलहौजी। ओके, लॉर्ड डलहौजी कौन थे उस समय? वायसराय थे। इस प्रकार से इतिहास पढ़ा था हमने, है ना। अब दूसरा अगर ये आ जाता है ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्या होता है आजकल टफ होता जा रहा है। अब वो पहली बार ना पूछते, दूसरी बार पूछ ले कि भाई भारत में द्वितीय ट्रेन कब चली थी, यानी कि 15 अगस्त 1854 हावड़ा से आपके हुगली पश्चिम बंगाल तक चले थे, है ना। ठीक है, कल हमने कौन सी देखी थी? ओनली देखी थी पहली ट्रेन कब चली थी 16 अप्रैल 1853 को। दूसरी कब चली थी? 15 अगस्त 1854 को। दोनों क्लियर हुए यहाँ तक। अब हमने इसके आगे वाला स्टेप क्या देखा था? मैंने आपको आगे वाला स्टेप बताया था कि भाई जो ट्रेन है उसका जो बोर्ड की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1900। रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें हम 1905। गुड। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि भाई यहाँ पर राष्ट्रीयकरण कब किया गया रेलवे का? 1951। कल मैंने करेक्ट करवाया था उसको, है ना। उगली दोनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पर समझना मैंने क्या बताया, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। उसके बाद में राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1951 में। यानी कि भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, है ना। पहले जब हम उपनिवेश थे तो राष्ट्रीयकरण से मतलब यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, यानी कि उस पर निजी अधिकार ना हो, ठीक है, उसको क्या कर दिया हो? सार्वजनिक कर दिया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, है ना। अब मैंने इसके आगे बताया था कि पटरियों के आधार पर भी हमने ट्रेनों को 3 पार्ट्स में बताया था। वेरी गुड। यानी कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और आपके एक और नैरो गेज, ठीक है। ब्रॉड गेज की बात की जाती है, इसके पटरियों के बीच में डिस्टेंस होती है 1.676 मीटर, यही है। अगर मैं बात करूं मीटर गेज की तो मीटर गेज की होती है आपकी 1 मीटर। नैरो गेज की बात करें तो 0.76। इस प्रकार से हमने पटरियों के आधार पर क्या किया था? ट्रेनों को बांटा था। अभी किसकी बात की जा रही है? ब्रॉड गेज की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद में भाई मैंने बताया था आपके लिए कि जो ट्रेन है, अगर मैं प्रणाली के आधार पर बात करूं, प्रणाली से मतलब अगर इंग्लिश में बात करें तो हम यानी कि कनेक्टिविटी। अगर हम देखा जाए रेल प्रणाली यानी कि रेल की कनेक्टिविटी से संबंधित मैंने कल बता दिया आपको। क्या बताया था भाई कि जो रेल कनेक्टिविटी है उसमें हमारा भारत एशिया में प्रथम स्थान पर है। ओके, अगर हम बात करें वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की बात करें तो तीसरे स्थान पर। तो भाई हमारा देश तृतीय स्थान पर है, तो लेकिन हमें 2 देश भी पता होना चाहिए, तो वो भी कौन कौन से हैं? USA संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा भारत, ठीक है। ये रेल प्रणाली बोले तो इसका क्या है, कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाता है। बात नहीं करें आपस में ना,
तो भारत कितने स्थान पर आता है पूरी दुनिया में? 3rd नंबर पर। अगर मैं बात करूं एशिया की तो एशिया में कितने स्थान पर है? 1st। बस इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन नहीं होना है। अब ये रेल प्रणाली की बात कर ली हमने, एक और पॉइंट बताया था लंबाई की दृष्टि से, है ना। वेरी गुड, ये अच्छी बात है कि आप घर पे पढ़ के आ रहे हैं। यूएसए, चाइना, रूस और भारत, समझ पा रहे हैं? अब देखेंगे रेल में लंबाई की दृष्टि से कौन से स्थान पर आ रहे हैं हम? 4थे स्थान पर। अगर उसकी बात करें हम किसकी, रेल प्रणाली की बोले तो कनेक्टिविटी की, एशिया में पहला और पूरी दुनिया में 3रा। क्लियर है यहाँ तो सभी को? ओके। अब इसके बाद में हमने पढ़ा था भाई कि जो रेल की बात की जाती है, ट्रेन की बात की जाती है, कि भाई सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन के बारे में बताया था मैंने। सबसे तेज गति की बात करें तो वंदे भारत। कुछ मैंने इसमें बताया था किलोमीटर भी, 180 किलोमीटर पर हावर। ओके, वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं आई थी, इससे पहले भी कोई दूसरी ट्रेन थी? वेरी गुड, यानी गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर हावर। गुड। अब मैंने एक और बताई थी आपको कि भाई लंबाई की दृष्टि से, वेरी गुड, यानी विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक? असम के डेगोई से आपका, अगर स्टेट की बात करें तो हम स्टेट कौन सा जाएगा? तमिलनाडु। अगर क्षेत्र की बात करें उसकी तो कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट की कन्याकुमारी। इतना देखा था हमने कल। ओके, अभी आ रहे वहाँ पर, इतना देख लिया था कल। ओके, अब इसके आगे और चलते हैं कि भाई हमारे जो मुल्क की बात की जाती है, पड़ोसी मुल्कों की बात की जाती है, तो पड़ोसी मुल्क जैसे कौन सा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसा लग रहा है कि सब्जी बेच रहे हैं ना। चलो, अगर मैं देखा जाए तो भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए तो कितने टोटल? 7, है ना। कौन कौन से? ओके, सुन लिया मैंने सभी का। चलो नीचे से देखो, मैप से पढ़ना आप लोग, है ना। नीचे से स्टार्ट करते, जैसे कि श्रीलंका, ये सीमा बनाता है अपने समुद्री सीमा। श्रीलंका, इधर आते तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान की भी सीमा लगती है, नेपाल की है, भूटान की है, बांग्लादेश और म्यांमार, इतनी सीमा लगती है ना। अब हम बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान को जब आज़ाद की बात की जाती है तो कब है? 14 अगस्त 1947, भारत 15 अगस्त 1947। तो पाकिस्तान के लिए भी उस समय जो ट्रेन की बात की जाती है और जो वर्तमान में भी चलती है, तो मैंने 2 ट्रेनों के बारे में बताया था। पाकिस्तान के लिए एक तो बताई थी मैंने आपको, समझौता एक्सप्रेस, मैत्री बांग्लादेश के लिए, है ना। समझौता एक्सप्रेस पहली, गुड। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ओनली हम पाकिस्तान की। दूसरा भी बताया मैंने बांग्लादेश के लिए, मैत्री। ठीक ठीक भाई, यहाँ तक हमें समझ में आ गया था कल अच्छे से। अब मैंने इसके बाद में आपको जोन भी बताया था, है ना। और वो जोन कितने टोटल? 19वां कौन सा है? ओके, सभी ने नोट कर लिया उसको।
ठीक है, लेकिन कल क्या 18 के 18 जोन सभी को याद हो गए? पूछ लूँ मैं सभी से? ओके, मान लो मैं सभी को याद हो गए। आंसी बोल रहे नहीं सर, है ना। चलिए आज मैं इनको यहीं याद करा देता हूँ आपको, जिन्होंने कल घर पे जाकर नहीं पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो गलती से माना, तो वो यहाँ पर आज यहीं याद हो जाएंगे ना। आज हम थोड़ा सा कुछ ट्रिकों के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ओके, ताकि हम इसको भूलें ना। पहला तो ये बताएं, रेलवे जोन। रेलवे जोन, यहाँ पर जोन से मतलब क्या समझते हो आप? बिल्कुल, यानी कि जोन बोले तो जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना, इसको वहाँ कनेक्ट मत कर लेना। जैसे कि हम अर्थ की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर जोन वगैरह, है ना, वो वाला जोन नहीं। जोन यानी कि वहाँ पर होता है, इसका अर्थ कटिबंध। वहाँ पर जोन का मतलब क्या होता है? कटिबंध, है ना। वहाँ कहाँ के लिए? पाकिस्तान के लिए। अच्छा, उस ट्रेन का नाम क्या था? ट्रेन का नाम तो मुझे भी पता नहीं भाई, कि वो उस ट्रेन का नाम क्या था, है ना। ट्रेन का नाम तो मुझे ही पता नहीं, है ना। देख लेना अगर कहीं मिल जाए तो आपके लिए। क्या हुआ? हाँ, पता नहीं मुझे, अगर कहीं आपको मिल जाए तो उसको देख लेना आप, है ना। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि रेलवे जोन की बात कर रहे हैं। रेलवे जोन कितने थे? 18 थे, अब कितने हो गए? 19, है ना। अब थोड़ा सा इसको डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डायग्राम से समझने से पहले आपको एक कुछ चीज़ें क्लियर होना चाहिए। कौन सी? जो आज बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं वो उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे अपन में से एस्पायरेंट्स बैठे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं पहले से पढ़ लिया हो, कोई बात नहीं। जो ऐसे होंगे कुछ जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको भी सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक। जैसे कि हम पढ़ते हैं, मैथ तो पढ़ा होगा सभी ने, ये इस डायग्राम का ही खेल है पूरा, है ना। सभी ने मैथ पढ़ा होगा। मैथ में हमने 4 डायरेक्शन पढ़ते हैं। पहला तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? ऊपर बोले थे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही पढ़ते हैं ना। क्लियर है सभी को? आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सभी। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना सभी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की हम खबर पढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से यहाँ पर याद रखेंगे कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, यहाँ की बात की जा रही है। अब थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे हम इसमें, कि भाई इस तरह से इसको काट दो, ठीक है। अब ये पूरा जो बीच वाली लाइन है, ऊपर वाले पार्ट को तो हम उत्तर बोलेंगे और नीचे वाले को दक्षिण बोलेंगे। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम नॉर्थ, और हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? पूरब, ईस्ट वाले की। ये कौन सा हो जाएगा आपका? नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं इधर, नॉर्थ तो है ही है वो, नॉर्थ के साथ साथ कौन सा है? वेस्ट, यानी कि नॉर्थ बोले तो उत्तर पश्चिम, ठीक है, या फिर बोले तो पश्चिम उत्तर बात करते हैं हम, है ना। इसी प्रकार से नीचे आइए आप, साउथ, वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ ईस्ट। अब यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। यहाँ तक समझ में आया सभी को? आगे बढ़ें, ठीक है। अब मैंने बताया था कुछ आपके लिए कि इस डायग्राम से हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्या क्लियर हो जाएगी? वो देखें कि भाई हम पढ़ते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने 4 महानगरों के बारे में नाम सुना होगा। 4 महानगरों के बारे में, जैसे कि नॉर्थ की बात करें तो दिल्ली, साउथ की बात करें तो चेन्नई, अगर पूरब की बात करें तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल, है ना। अगर हम बात करें इधर की वेस्ट की तो मुंबई, है ना, महाराष्ट्र में।
अब देखो आपको जोन 4 याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? जो 4 महानगर है, महान सिटी है, उनमें चारों जोन बने हुए हैं। उत्तर का कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में। दक्षिण का कहाँ बना हुआ है? चेन्नई में। पूरब का कहाँ बना हुआ है? कोलकाता में। और पश्चिम का कहाँ बना हुआ है? तो 4 याद हो गए सभी को? वेरी गुड। दिल्ली, चेन्नई, सॉरी इसमें करेंगे हम कोलकाता, और इधर मुंबई। एक आप याद रखना कि जो हम सेंट्रल मध्य रेलवे की बात करते हैं तो वो यहाँ पर होगा आपका, और वो कौन सा होगा? मुंबई। सेंट्रल मध्य रेलवे जोन की बात करें वो सेंट्रल में होगा, वो कौन सा रहेगा? मुंबई, है ना। अब हम और आगे बात करते हैं भाई कि इसमें ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम की बात करेंगे हम। इधर हम किसकी बात करेंगे? पूर्व पश्चिम की बात करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसका मैंने बताया था आपको जयपुर, जयपुर पढ़ा था, ओके। इसके बाद में यहाँ पढ़ा था हमने हुगली। एक मिनट, एक मिनट। किस स्टेट में है ये? कर्नाटक। जयपुर राजस्थान। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बिलासपुर नहीं है। यहाँ पर कौन सा है? कोलकाता है, ओके। अगर यहाँ पर बात करूँ मैं गोरखपुर, कोलकाता वो यहाँ पर है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। बिलासपुर भी आएगा। अरे जो मैं बता रहा हूँ ना, आज अपने आप को एक खाली पात्र मानकर बैठ के पढ़ना है। समझ पा रहे हैं ना? कि माना कि हम इस टॉपिक में कुछ नहीं जानते, कुछ देर के लिए मान लो, है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये है आपका गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? यूपी। अब ये आपके कितने हो गए? 5 और 4 9 हो गए। अब कितने बचे? 10 बचे हमारे, है ना। अब आप चाहते हो कि इनको भूले ना, चाहते हो ना, तो कुछ ट्रिक से याद करें इनको। देखो ट्रिक से, अगर ये मेरी ट्रिक है, अगर आप चाहो तो अपनी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है, याद करने के लिए। दिल जलाकर मेरा क्यों चलकर गोरखपुर जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या है ट्रिक से? ये सिर्फ मनोरंजन के लिए, याद करने के लिए। क्या है? दिल जलाकर मेरा गोरखपुर क्यों जा रहे हैं, सॉरी क्यों गोरखपुर जा रहे हैं। अब यहाँ से समझेंगे, द से दिल्ली। अब इसमें एंटी क्लॉक चलना आपको। द से दिल्ली, ज से जबलपुर, म से मुंबई, और यहाँ से क्यों से कर्नाटक बोला तो हुबली, च से चेन्नई,
क से दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, कोलकाता और ये, और गोरखपुर से ये ऊपर वाला। ठीक है, समझ में आया? यानी कि इसे हम क्या है एग्जाम के समय पर याद रह सकते हैं इसको। ठीक है, 9 याद हो गए। अब इसको एक बार पढ़ो अपने मन में पढ़ो, 12 आवाज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, दोनों के लिए कोलकाता है, इसके लिए भी यहाँ कोलकाता है, यहाँ भी कोलकाता है। ठीक है, सभी को 9 की 9 यहाँ पर याद हो गई ना? आगे बढ़े। ओके, फिर से डायग्राम बनाए एक। अब इसमें याद करेंगे हम जो मध्य रेलवे की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कौन सा था आपका? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही था। यहाँ पर सेंट्रल मध्य की बात कर रहे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, उत्तर मध्य रेलवे का जो जोन है वो कहाँ बना हुआ है, पहले समझ ले, फिर उसके बाद में नोट कराऊंगा। उत्तर मध्य रेलवे का जो जोन बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे पश्चिम मध्य रेलवे, फिर पढ़ेंगे हम दक्षिण मध्य रेलवे, इसी प्रकार से पढ़ेंगे पूर्व मध्य रेलवे। क्लियर? ठीक, तो हम पढ़ेंगे उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो ये बना हुआ आपका इलाहाबाद, बोले तो प्रयागराज। गुड। इसी प्रकार से मैं बात करूं, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। पश्चिम मध्य रेलवे की बात कर रहा हूं मैं, है ना? जो, हाँ बताएं आप ही। वेरी गुड। यानी कि हम जहां पर रह रहे हैं वो कौन सी सिटी है? जबलपुर। तो जो पश्चिम मध्य रेलवे का जो जोन बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? जबलपुर। ठीक भाई। इसी प्रकार से दक्षिण मध्य रेलवे की बात करूं मैं तो दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। इसी प्रकार से भाई हम बात करेंगे पूर्व मध्य रेलवे की, हाजीपुर। ठीक है भाई, याद हो गया। अब थोड़ा सा स्टेट के बारे में भी देख लेते हैं। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी। जबलपुर एमपी। सिकंदराबाद तमिलनाडु। सिकंदराबाद सॉरी, हाजीपुर बिहार। अगर क्या गारंटी भैया आप इनको भूल गए तो? तेलंगाना। अगर गारंटी, अगर क्या गारंटी भैया इनको आप भूल गए तो? ट्रिक बताएंगे हम। अगर उससे भी भूल गए तो? नहीं भूलेंगे। चलो देखते हैं भाई। देखो, और को भूले या ना भूले इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं, इनको कभी नहीं भूलोगे। इश्क जब से हुआ। अब इनको सभी को पॉजिटिव में लेना है। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? 2 टाइप के आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पढ़ाया था अच्छी तरीके से, सकारात्मक एटीट्यूड और नकारात्मक। आप किस फील्ड में जा रहे हो आपको तय करना है। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, इश्क बोले तो इलाहाबाद, जबलपुर, जब से बोले तो सिकंदराबाद, हुआ मतलब हाजीपुर। क्लियर हुआ सभी को? अब हम कितने याद हो गए हमें? 9 उसमें, 4 इसमें, टोटल कितने हो गए? 13। 13 6 19। अभी 6 और याद करने हमें, है ना? 6 याद करें भाई।
चलो जब तक इसको याद करो। हो गए ना सभी को? अब इसमें देखेंगे पूर्व सीमांत रेलवे, जैसे कि अब ये तो मेन लाइन होगी आपकी। अब ये उसको दो पार्ट में डिवाइड करें, उत्तर और दक्षिण। उत्तर पूर्व सीमांत, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व सीमांत जोन। ये कहाँ बना हुआ है? नहीं, गुवाहाटी में तो बना हुआ है। स्थान का नाम? दूसरी बात करें हम, ये कौन सा आपका पूर्वी सीमांत जोन, ये कहाँ बना हुआ है आपका? एक मिनट, और एक और बना है दक्षिण पूर्व सीमांत। चलिए, मैंने कल इसके बारे में नोट कराया था आपको। जैसे कि इसके बारे में नोट कराया था आपको, ये बन रहा है आपका बिलासपुर। यहाँ पर आएगा वो बिलासपुर, आप बता रहे थे ना कोलकाता में, ये वाला। सीमांत ये वो सीमांत, ये वाला सीमांत, वो वाला सीमांत नहीं था। बिलासपुर ये कहाँ पड़ता है आपका? छत्तीसगढ़। ठीक है भाई, बिलासपुर ये कहाँ पड़ता है आपका? छत्तीसगढ़। एक और लिखे इसके साथ, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा।